नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान का टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है किसे है? वह दोस्तों राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति महाभियोग को है। इसको पद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो उसके पद है उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है वह किससे संबंधित है? वह दोस्तों राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति पर, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति पर जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 संबंधित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकता है? वह दोस्तों मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा जो है आहूत किया गया है? ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। देखो, लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है किसके द्वारा आहूत किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया गया है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग किया है? ये है दोस्तों डाकघर संशोधन विधेयक 1986। क्या लगा? भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग किया था? तो डाकघर संशोधन विधेयक 1986। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है किसे है? वह है दोस्तों राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन कितना है? वर्तमान में भारत का जो वार्षिक वेतन है वह है दोस्तों 5 लाख वेतन है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद अगर रिक्त हो तो कार्यवाहक जो है कौन होगा? वह है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होगा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति जो है किस पर लागू होता है? यह दोस्तों राष्ट्रपति पर। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होता है? राष्ट्रपति पर होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के जो है राज्यपाल रह चुके हैं? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपतियों में से बिहार के पहले राज्यपाल रह चुके हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम आदिवासी जो राष्ट्रपति है वह है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत होकर अधिनियम कब बनता है? ये बनता है दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति पर। राष्ट्रपति की स्वीकृति पर जो है कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत होकर अधिनियम बनता है राष्ट्रपति की स्वीकृति पर। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निर्विरोध चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने गए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है वह कौन थे? वह थे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है वह थे निर्विरोध चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत के किस राष्ट्रपति का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा था? ये दोस्तों वी गिरी का। भारत के किस राष्ट्रपति का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा था? वी गिरी से रहा था। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितना होता है? वह होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष, मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष और विधायक जो उसका भी 5 वर्ष। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया है? किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया था? ये किया था दोस्तों एम हिदायतुल्लाह ने किया था। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? धन विधेयक को पूर्ण निर्वाचन हेतु लौटाने का अधिकार किसके पास नहीं है?
धन विधेयक को पूर्ण विचार लौटाने हेतु किसके पास जो अधिकार नहीं है? यह है दोस्तों राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से क्रम में राष्ट्रपति थे? श्री रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से क्रम में राष्ट्रपति थे? ये थे दोस्तों 14वें क्रम में राष्ट्रपति थे। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करने से पहले बतला देते हैं, इसका आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग को नियुक्ति करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत के किस राष्ट्रपति ने सबसे लंबी अवधि तक कार्य किया? भारत के किस राष्ट्रपति ने सबसे लंबी अवधि तक जो है कार्य किया? ये दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है सबसे लंबी अवधि तक कार्य किया। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सबसे कम अवधि कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर तक किसने कार्य किया? सबसे कम अवधि, यह दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद जो है सबसे कम अवधि तक कार्य किया। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किन स्थितियों में प्राप्त है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है किन स्थितियों में प्राप्त है? यह दोस्तों सैन्य, न्यायालय, संघीय अपराध, मृत्युदंड के मामले में जो है स्थिति प्राप्त है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सा सम्मिलित होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं? ये होते हैं दोस्तों सांसद और विधायकों का मिश्रण। सम्मिलित होते हैं। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? ये जो सदन है यह है दोस्तों राज्यसभा में लाया जाता है। क्या लिखा हुआ है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा जो है दिया जाता है? ये जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति है कौन होता है? यह होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? ये जो होता है दोस्तों ये अनुच्छेद 63वां से होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? तो अनुच्छेद 63वां से प्रारंभ होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 जो है किससे संबंधित? सभापति पद से संबंधित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 जो है वह किससे संबंधित है? वह दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति से संबंधित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 66 में वर्णित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है दोस्तों 67 अनुच्छेद में वर्णित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के चुनाव का समय किस अनुच्छेद में दिया जाता है? उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के चुनाव का जो समय है किस अनुच्छेद में दिया जाता है? ये जो अनुच्छेद है यह है दोस्तों अनुच्छेद 68वां अनुच्छेद में दिया जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद होगा दोस्तों 69वां अनुच्छेद में वर्णित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो अनुच्छेद है यह 70वां अनुच्छेद में वर्णित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषय किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो अनुच्छेद है 71वां अनुच्छेद में। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषय किस अनुच्छेद में वर्णित है? 71वां अनुच्छेद में वर्णित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार में
कौन सी योग्य होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में कौन सी योग्यता जो है होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा सदस्य योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य योग्यता होनी चाहिए, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां हो गया। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है कौन शामिल होते हैं? सांसद और विधायक, सांसद और विधायक शामिल होते हैं, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राष्ट्रपति को पद से हटाने अभियोग की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ जो है की जा सकती है? यह दोस्तों किसी भी सदन से। राष्ट्रपति को पद से हटाने महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ की जा सकती है? तो किसी भी सदन से की जा सकती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? राष्ट्रपति के मृत्यु त्याग पत्र या हटाए जाने की स्थिति में पदभार कौन ग्रहण कर सकता है? ये दोस्तों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पत्र या हटाए जाने की स्थिति में जो है पदभार कौन ग्रहण कर सकता है? उपराष्ट्रपति कर सकता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारत में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन भाग नहीं लेता है? यह दोस्तों विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करता है? ये दोस्तों उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार में कौन सी योग्यता जो है होनी चाहिए? ये दोस्तों राज्यसभा सदस्य योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य योग्यता होनी चाहिए, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? उपराष्ट्रपति के वेतन का व्यय किस निधि पर भारित होता है? उपराष्ट्रपति के वेतन का जो व्यय है किस निधि पर, किस विधि पर जो है, किस निधि पर जो है भारित होता है? ये है दोस्तों, ये जो निधि है ये है दोस्तों संचित निधि, संचित निधि पर भारित होता है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का जो प्रस्ताव है कहाँ से प्रस्तुत किया जाता है? यह दोस्तों राज्यसभा, राज्यसभा से प्रस्तुत किया जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का जो प्रमुख है कौन होता है? ये दोस्तों प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है केंद्र सरकार का, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? वह दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सबका 25 वर्ष, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, आसमान वाला देख लीजिए फटाफट क्या लिखा हुआ है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन जो है होती है? यह अधीन जो है प्रधानमंत्री के अधीन होती है। क्या लिखा हुआ है? संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन जो है होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न बहुत ही गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।